अपनी विस्लिम टी, एनर्जी ड्रिंक, कावा, जिंजर, इलायची, जो सा भी फ्लेवर आपको पसंद है वो अपने हाथ में एक बार रख के सभी लोग आपस दूसरे को दिखाएंगे, सो दैट इट्स अ कम्युनिटी। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आज हमारे जबरदस्त कोच महेश जी का सेशन है। तो प्रफुल्ल जी एक बार या तो मुझे होस्ट कर दीजिए या महेश जी को। हाँ जी, वेलकम गुड है मॉर्निंग महेश जी। आपका इंतजार सभी करते हैं। थैंक्स फॉर योर नॉलेज। चलिए सर, आप अपना सेशन स्टार्ट कीजिए। यस मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ग्रेट चैंपियन, थैंक यू सो मच। और मैडम मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? कोई भी हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सेशन था सर, सुबह बहुत बढ़िया एनर्जी, पूरा एकदम जबरदस्त सेशन होता है। हर एक लीडर को देख के इतना बढ़िया लगता है कि चलो हम भी कुछ बढ़िया टॉपिक, एनर्जेटिक टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है। तो जैसे भी मैंने आज सुबह उठा तो लगभग 5:30 बजे नींद आ गई। मतलब जैसे नींद खुली तो याद आ गया कि आज मेरा सेशन है। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि कौन सा सेशन लेना है, और वो टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे जो कि समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बार बार वर्ड आता है और बार बार वो हमारे फील्ड वर्क में यूज होता है। उसके ऊपर बात करेंगे ताकि हमें प्रोडक्टिविटी निकालने में बढ़िया उसका फायदा मिले, ठीक है। तो ये टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बहुत बार हमने सुना है कि एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, उसके ऊपर क्योंकि हमारे पास जो कई प्रोडक्ट है उसमें बहुत शानदार लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हो, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ में एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी जो एंटीऑक्सीडेंट ये टर्म है, इसको अगर आप लिखेंगे तो उसको डिवाइड करके देखेंगे, वर्ड आता है उसमें एंटी और एक है ऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटी मतलब खिलाफ, अगेंस्ट काम करना, और ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कर लेता है उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है। तो हमें चीज ये देखनी है कि ये ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, बस समझना है हमें, ठीक है। इतना साइंस वगैरह वो सब जानने की जरूरत नहीं, बस काम का चीज लेना है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है कि जैसे भी आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन इस शब्द को या इस वर्ड को जैसे भी हम डिवाइड कर लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व दिखता है हमें। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ रोल है इसमें, पूरा कॉमन सेंस है उसमें, ठीक है। जैसे भी वो ऑक्सीडेशन में जैसे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कोई भी, जैसे भी आप कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे तो साथ में ऑक्सीजन, आप खुद भी ऑक्सीजन में ही है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी खाने की चीज आप ऑक्सीजन में मतलब रखेंगे ऐसे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। और कई जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से निकल जाते हैं और एक अलग सब्सटेंस तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका एक खास उदाहरण है, जैसे भी आप लोहा देखेंगे, लोहे को ऐसे ही आपने बहुत दिन तक रखा तो वो रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। जैसे आयरन, लोहा मतलब आयरन, जैसे भी कांटेक्ट में ऑक्सीजन क्या आएगा तो वो आप देखना कि उसके ऊपर रस्टिंग या गंज बोलते हैं या जंग बोलते हैं उसको, ठीक है, वो बहुत दिन तक ऐसा लेयर बन जाता है। आप एक ध्यान में रखना कि कभी भी आप घर में देखेंगे आपके, तो ऐसा जंग वाला या रस्टिंग वाला आप लोहा लेना और उसके ऊपर का जंग ऐसे निकाल के ना आप पानी में मिक्स करके देखना, वो खून के जैसा दिखेगा। क्योंकि अपने बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीम मतलब क्या है, आयरन। और वो जब भी आयरन, जब भी आपके ऑक्सीजन आप नाक से, हवा मुंह से ले लेते हैं तो उसके साथ वो क्या कर लेता है, रिएक्शन करके उसका वो कलर रहता है, ठीक है। तो आप जैसे भी अपने नॉलेज को रिलेट कर लेंगे तो आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन रहता है, आप ये चीज को आप ध्यान में रखना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक फ्यूल डालते हैं उसमें, वो फ्यूल डालने के बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये बर्निंग फ्यूल्स इज द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडेशन है, उसके खिलाफ जो रिएक्शन रहता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत सारा चीज है, हमें काम की बात है ऑक्सीडेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन अच्छा भी रहता है और बुरा भी होता है, ठीक है। जो बॉडी में कई चीजें बुरी करती है ऑक्सीडेशन, उसके खिलाफ हमें एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ता है, उसी प्रोडक्ट को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी ये ऑक्सीडेशन होके बॉडी में क्या होता है,
जैसे हम देखेंगे बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस लोगों का आ जाता है, टेंशन आ जाती है, दिन भर काम करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, और ये घर की सभी जिम्मेदारी है, ये नो डाउट ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं हम लोग, तो ये अपने आप हो जाता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, ठीक है। तो भागदौड़ भरी जिंदगी में फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, कई बार स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्स्ट्रा अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल का कंजम्पशन, ये बहुत ज्यादा डैमेज कर लेता है। ओवर जो रात में ज्यादा देर जगते हैं, ठीक है, जैसे आईटी सेंटर में रात भर नाइट का ड्यूटीज रहता है, तो ये चीजों में हमें हमेशा आप देखेंगे उसमें फ्री रेडिकल्स नाम की एक चीज पैदा हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन के चलते ही ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा पैदा होते हैं। अभी ये फ्री रेडिकल्स क्या है, जैसे आप देखेंगे उसके नाम से ही आप देखेंगे फ्री रेडिकल्स, ये कुछ तो फ्री मॉलिक्यूल रहता है और उसके रेडिकल्स रहते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ये अपने बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन को, जैसे कि लिवर हो, किडनी हो, हार्ट को, खासकर साथ में न्यूरॉन्स, मतलब ब्रेन रिलेटेड कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो फ्री रेडिकल से अलिप्त रहना है, दूर रहना है। तो वो कैसे, कई सप्लीमेंट है, साथ में मेडिटेशन, और जैसे भी हमने अभी जुम्बा किया, डांस किया, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुबह हम सबको यहाँ आना है, ठीक है, कंपलसरी, और प्रोडक्ट के सप्लीमेंट भी खाने हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कभी भी हार्ट की परेशानी नहीं होगी, किडनी रिलेटेड इश्यूज कम होंगे, लिवर रिलेटेड इश्यूज कम होंगे। अब ये फ्री रेडिकल 1 मिनट में हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे फ्री है, ये मॉलिक्यूल रहते हैं, ये फ्री रहते हैं हमेशा। जैसे कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की रहती है, ठीक है, जैसे वो फ्री रहते हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन वो हाईली रिएक्टिव रहते हैं। जैसे कुंवारा लड़का और लड़की वो चाहते हैं कि कोई तो कपल बने मेरे साथ, ठीक है, वो नेचुरल है। वो उसी प्रकार ये फ्री रेडिकल चाहते हैं कि मैं किसी के साथ कपलिंग करूं, मुझे कोई तो पेयर मिले, मुझे कोई तो जोड़ीदार मिले, मुझे कोई तो साथी मिले। और वो ये फ्री रेडिकल्स किसी बॉडी में ऐसे पार्ट के साथ मिल जाते हैं और उससे टॉक्सिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, उसे टॉक्सिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। ये कुंवारे रहते हैं, शादी जैसे लव मैरिज करेंगे तो कई बार कैसे होता है कि कुंवारी लड़की या लड़का हो, ठीक है, वो शादी कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन वो शादी हो जाती है तो वो सक्सेसफुल रहता है वो। और जैसे भी कई बार वो ये हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो ये खराब चीजें हैं। तो सेम है, फ्री रेडिकल्स कई बार अच्छे मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट हो जाते हैं तो अच्छा इफेक्ट मिलता है। और ये फ्री रेडिकल्स मैक्सिमम अभी देखना आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स रहेंगे 90% केसेस में ये बैड इफेक्ट पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें 100% इससे दूर रहना है। तो वो कैसे, ये फ्री रेडिकल्स को अभी हम चेक कर लेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज देखना कि एंटीऑक्सीडेंट जो है कई वाइटामिन में रहते हैं, कई मिनरल्स में रहते हैं, और कई ऐसे अदर सब्सटेंसेस है लाइक पॉलीफिनॉल्स, लाइक बायोफ्लेवोनाइड्स, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम वो करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है विटामिन सी हम देखेंगे। विटामिन सी इसको कहते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और पावरफुल है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज विटामिन सी को डेली कंजम कर लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि स्किन गोरी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास विटामिन सी का कौन सा नेचुरल सोर्स है, उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप चैट कर सकते हैं मुझे, ये प्रोडक्ट कौन से है, विटामिन सी का कौन सा है, आप चैट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, मैं चैटिंग भी देख लूंगा। उसमें है नेचुरल सोर्स है जिसका साइंटिफिक नाम है इम्बिलिका ऑफिसिनेला, उसको बोलते हैं आंवला, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से वो हमें इजीली अवेलेबल। ग्रेट, सर ने बताया आंवला, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी ये आंवला है, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, ग्रेट ग्रेट। अभी ये आंवला है, आंवला इट्स नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है, ये तो हो गया। अभी आंवला आंवला है, लेकिन आंवला के साथ अभी ये विटामिन सी क्या करेगा, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया चैटिंग हो रही है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी ये आंवला जो है, आंवला क्या करेगा, आपके स्किन के सेल्स को अच्छे से नरिश कर लेगा, सेल्स को जीवित रख लेगा, ठीक है। तो हमें देखना है
कि ये जो आंवला है, आंवला इट्स नेचुरल सोर्स, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, और वेस्टिज का आंवला तो आईसीएमआर ने भी उसको रिकमेंड किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो हमें 100% आंवला को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आंवला तो रेगुलर यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा जो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक बाय वन ले लेंगे, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो विटामिन सी का ग्रेट सोर्स है, वो है सीबकथॉर्न। बहुत सारे चैंपियंस ने बता दिया कमेंट में, सीबकथॉर्न ग्रेट। अब ये सीबकथॉर्न को क्या बोलते हैं, लद्दाख की चेरी बोलते हैं। साथ में वो सीबकथॉर्न उसमें है 190 बायो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। साथ में ग्रेट सोर्स ऑफ, मतलब आंवला के, जैसे मैंने पढ़ा है, आंवला के 50 या 100 गुना ज्यादा वो उसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि विटामिन सी है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। सीबकथॉर्न, अभी साथ में ये भी देखेंगे कि सीबकथॉर्न, हमारे पास जो सीबकथॉर्न है उसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 7 है। ध्यान में रखना, ओमेगा 7 है, जो कि हमारे स्किन रिलेटेड जो एंटी ये रहता है, रिंकल्स रहता है, एंटी एजिंग इफेक्ट ओमेगा 7 में बहुत ज्यादा मिलता है। ओमेगा 7 देखना, पृथ्वी पर ऐसे दो ही प्लांट्स है उसमें ओमेगा 7 है, वो है उसमें से एक है सीबकथॉर्न। तो देखना आप सीबकथॉर्न कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा सीबकथॉर्न, ठीक है। सीबकथॉर्न हो गया, और तीसरा कौन सा है, ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा में कई परसेंटेज, कई मात्रा में हमें विटामिन सी भी मिल जाता है। और विटामिन सी का किसी ने अभी चैट किया कि स्पिरुलिना में बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। स्पिरुलिना में बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं है, उसको आंवला के साथ ही देना पड़ता है, ठीक है। ये चलिए, तो ये करेक्ट करना आप। चलो, तो ये विटामिन सी का क्लियर हो गया। अभी कौन सा है, अभी कौन सा विटामिन जो है वो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमें मिलता है और वो काम कर लेता है, वो है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई हमें कौन से प्रोडक्ट में मिलता है, कोई भी चार्ट करके बताए। विटामिन ई हमें मिलता है फ्लैक्स ऑयल में, बहुत अच्छी खासी मात्रा में। स्किन रिलेटेड कोई भी, जैसे ग्लो हो, स्किन का ग्लो करना हो या कुछ भी हो, तो उसमें विटामिन सी हमें अच्छे से, विटामिन ई हमें अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। तो फ्लैक्स ऑयल हो गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा। अभी हमें विटामिन ए भी है, कई बार आप देखना, कई रिपोर्ट में पढ़ता हूं, तो विटामिन ए को डायरेक्टली कभी एंटीऑक्सीडेंट नहीं बोला जाता, लेकिन उसमें एंटीऑक्सीडेंट के कई गुण हैं, ठीक है। विटामिन ए, बस ये हमारे पास है प्रोडक्ट, इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। वो जो है विटामिन ए जो है, ठीक है, विटामिन ए इज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, रेटिनोइक एसिड। अभी आप देखना, रेटाइना ये वर्ड, ये शब्द हम कहाँ सुनते हैं, आंखों से रिलेटेड, ठीक है। रेटाइना ये वर्ड हम आंखों से रिलेटेड, बिकॉज विटामिन ए इज द ग्रेट सोर्स, इज द फॉर्म ऑफ रेटिनोइक एसिड, ठीक है। तो रेटाइना हमें आंखों में मिल जाता है, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी ये आप देखेंगे राइट है, तो चलिए साथ में, जैसे भी आंखों की रोशनी हमें बढ़ानी है, तो साथ में हमें विटामिन ए का ये भी एक सोर्स देना है, आई सपोर्ट के साथ और कौन से प्रोडक्ट देने ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप देखना कि विटामिन ए को, जैसे भी इट्स प्रिकर्सर ऑफ बीटा कैरोटीन का भी एक प्रिकर्सर है। आप देखना, ये बीटा कैरोटीन को थोड़ा सा डिवाइड करना, ये कैरोटीन है ना, कैरोटीनॉइड, ये भी एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स जो है, ये कैरेटीन, कैरट मतलब गाजर, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाना, कभी भी देखना, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए वो हमेशा बोलते हैं कि गाजर खाओ, ठीक है। तो गाजर खाओ, तो गाजर में है कैरोटीन इट्स एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो आप देखना कि गाजर, हम जैसे भी आंखों की रोशनी के लिए गाजर खा लेते हैं डाइट में, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, गाजर से 6 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन अपने पास जो एक्सलेंट प्रोडक्ट है उसको लेना। तो आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए स्पिरुलिना के साथ हमें आंवला देना है, और साथ में ये अपना आई सपोर्ट देना है, ठीक है। ये तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट का, स्पिरुलिना हमने या अपने ये प्रोडक्ट ले लिया। अभी एंटीऑक्सीडेंट के पास कौन से है, वो है कोएंजाइम Q10, ग्रेट, किसी ने अभी टाइप किया था कोएंजाइम Q10। अभी जैसे भी मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे जैसे फार्मा रिलेटेड काम मैंने बहुत ज्यादा किया इसमें, तो 10-11 साल के एक्सपीरियंस में
हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, बड़े बड़े आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट, लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। कोई भी बड़ा डिसीज नहीं है तो आपको इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अभी ये कोएंजाइम क्यूटेन क्या है? कोएंजाइम क्यूटेन जैसे अपने टीबी पे नाम रहता है ना, ये कोएंजाइम क्यूटेन का नाम कुछ अलग नहीं, ये कोएंजाइम क्यूटेन है। लेकिन ये ये अपना पावर एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो है ये हमें हार्ट के कैटेगरी में मिलता है, ये हार्ट को भी अच्छे से सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, साथ में ये भी आप देखना, जो मेल, ठीक है, उसके स्पर्म काउंट अगर डैमेज, स्पर्म काउंट कम है, उसकी स्पर्म की क्वालिटी ठीक, ये हमें स्पर्म काउंट, महिलाओं में अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर है फिर भी बच्चा रहने में, रुकने में मदद नहीं, ये हो रहा है या फेल हो रहा है, कोएंजाइम क्यूटेन आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ओवम क्वालिटी, एग क्वालिटी बहुत अच्छा तरीके से डेवलप कर लेता है। ठीक है, कोएंजाइम क्यूटेन डोज कैसे? सुबह शाम दो दो गोली में, बाद में उसको सुबह दो, रात में एक, ऐसा 3 पे फिर 4 पे कर सकते हैं। ठीक है, कोएंजाइम क्यूटेन। चलो अभी ये तो कोएंजाइम क्यूटेन हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके ऊपर डिस्कस किया। और एक एंटीऑक्सीडेंट है, या थोड़ा सा मिस, चैटिंग भी देख रहा हूँ, किसी ने अगर किसी को याद है तो बताएंगे। ठीक है, क्रील ऑयल हमें जो मिला है वो एक्चुअली नॉनवेज सोर्स है। ठीक है, एंटार्क्टिका में जैसे क्रील का फिश है उसमें वो सोर्स में मिलता है। एस्टाजेंथिन, एस्टाजेंथिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है जो कि, ठीक है, एंटा क्रील ऑयल, ठीक है, ये भी रोल प्ले करता है। अभी और एक चीज, जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जैसे हम खाएंगे तो हार्ट से जो हार्ट रिलेटेड समस्या होगी उसको दूर है, स्किन रिलेटेड समस्या दूर कर सकते में, हमारे बाल भी हो सकते हैं, ईच एंड एवरी आप पार्ट बढ़ाने में मदद कर लेते हैं। साथ में फैटी लिवर भी बढ़ाने में मदद कर, कम हो कि आपने वेस्लिन के रेंज रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप ईच एंड एवरी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद कर लेते हैं। जैसे भी मैंने अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि सी बक्तौन ओमेगा 7 में, सी बक्तौन में ओमेगा 3 क्या है, या क्रिल ऑयल में क्या है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है। ये डिफरेंस आप ध्यान में रखना। चलिए, तो लास्ट का एक पॉइंट और, क्योंकि हमारे पास बहुत ही शानदार सुशांत सर ने और एक सीएमडी भी है, राइट? सीएमडी में है, मिनरल का मास्टर है, मिनरल का बादशाह दुनिया का कौन सा है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें कई देखना आप, कई मात्रा में जिंक है, मैंगनीज है, सेलेनियम है। ये जो मिनरल है ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो सीएमडी भी हमें रेगुलर यूज करना है। ठीक है, तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे भी हम लोग देखते हैं कि फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल है, अभी आप देखना कि फ्लैक्स ऑयल तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इसमें बेसिक डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आप देखेंगे, आप सोचेंगे प्राइस का मुझे इंपॉर्टेंट कभी, ठीक है, प्राइस का तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें देखना आप, देखिए, जैसे भी हमें फ्लेक्स में एक ये मिल जाता है, वो है कि अल्फा लिनोइक एसिड। ठीक है, अल्फा लिनोइक एसिड है, ईपीए और डीएचए। ठीक है, तो आप देखना कि जैसे भी आप फ्लेक्स ऑयल खाएंगे तो ये अल्फा लिनोइक एसिड, जिसको एला बोलते हैं, वो कभी भी इनएक्टिव फॉर्म में, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है ईपीए डीएचए में, तब जाके वो ओमेगा 3 का एक्टिविटीज शो करता है हमें। ठीक है, इसीलिए क्या करना, कि डायरेक्टली कभी कभी पेशेंट को देखना, ओमेगा 3 जिसको आपको देना है, इफेक्ट जल्दी यूज करना, और फ्लैक्स ऑयल उसको से डिफरेंस, क्योंकि
क्रिल ऑयल में डायरेक्टली ईपीए और डीएचए है, डायरेक्टली एक्शन कर लेता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। और फ्लैक्स ऑयल में वो एला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ईपीए और डीएच में, ठीक है। तो चलिए कमेंट में मुझे फटाफट एक करें कि ईपीए डीएच में अपने कौन से प्रोडक्ट में है, फटाफट जिसे भी हम रिलेट करेंगे प्रोडक्ट सीख लेंगे, ठीक है। तो उसमें है इनविगो में हमें ईपीए और डीएचए मिल जाता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। बच्चों का जो आईक्यू है, आईक्यू लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ग्रेट, क्रिल ऑयल उसमें है। तो चलिए, और जो है सेकंड डिफरेंस जो है कि वो है, आप देखना ओमेगा 3 को बोला जाता है हमेशा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स जो है, राइट, फैटी एसिड्स जो है वो फ्लैक्स ऑयल का अलग है और क्रिल ऑयल का अलग है। क्रिल ऑयल में रहता है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, इसके चलते उसका एब्सॉर्ब जाता है, साथ में है एस्टाजेंटिन। तो इट्स ग्रेट रिजल्ट, हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे देता है। तो चलिए, बहुत सारे लोग, चलिए इनविगो है, राइस ब्रान ऑयल है, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। टॉपिक में इतना ही, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू मैडम, थैंक यू।